नमस्कार, मैं धनंजय शुक्ल। हेलो धनंजय यूट्यूब चैनल पर आप हैं और आपका स्वागत है। मित्रों, दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत पुराने समय से चले आ रहे कुछ रीति रिवाजों को लोगों के संज्ञान में ले आया है और ये बताया है कि ये जो आप भूल रहे हैं वह कानूनन भी गलत है। जैसे कि माता की 3 पीढ़ियाँ और पिता की 5 पीढ़ियों के बीच में कोई भी रिश्तेदारी यानी कि खासकर शादी विवाह नहीं किया जा सकता है। लोग नज़दीकी रिश्तेदारी में शादियां कर ले रहे हैं। अब तो ट्रेंड के नाते फूआ मौसी इस तरह का जो ट्रेंड चला हुआ है मजाक का, उस मजाक के संदर्भ में लोग बहुत सारी शादियां भी कर ले रहे हैं। लेकिन उसके दुष्परिणाम न केवल रोग के रूप में सामने आ रहे हैं बल्कि मानसिक भी सामने आ रहे हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 को जो है, जिसमें ये प्राविधान है कि आप सपिंडी विवाह नहीं कर सकते। इसी को सपिंडी कहा जाता है कि आप माता की 3 पीढ़ियों और पिता की 5 पीढ़ियों के बीच में कोई रिश्ता यानी कि पति पत्नी के रूप में आप नहीं रह सकते। कोर्ट में एक मामला आया 1998 में, जो है हिंदू विवाह रीति रिवाज के साथ संपन्न हुआ था और महिला ने जो शादी हुई थी महिला की, उसमें पति ने क्या किया कि 2007 में एक रीट याचिका दाखिल की कि भाई हमारी जो शादी हुई है वो गलत हो गई है, वो सपिंडी हो गई है और वह हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 का उल्लंघन करती है। अब बात आई तो महिला ने उसको चुनौती दी और वह कोर्ट गई, लेकिन कोर्ट में कोई फ़ायदा नहीं हुआ। यानी 9 साल के बाद एक तो पति को याद आया कि मेरा सपिंडी विवाह हो गया है, यानी कि उनके बीच में कोई और भी मामला रहा होगा, लेकिन उन्होंने सपिंडी का सहारा लिया। फिलहाल इससे समाज को एक नई दिशा मिली और ये बहस शुरू हो गई कि क्या सपिंडी विवाह सही है या गलत है। तो कानूनन ये गलत है, क्योंकि शादी चाहे जितनी पुरानी आपकी हो गई हो, लेकिन कानून इसकी मान्यता नहीं देता, क्योंकि आपकी जो शादी हुई है वो धार्मिक रीति रिवाज से हुई है और वो धार्मिक रीति रिवाज जो अपनाए गए हैं वह हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हैं। ऐसे में यदि आप सपिंडी विवाह करते हैं तो आप फंस गए और आपके लिए सारी चीज़ें अवैध हो जाएंगी। इस बीच में अभी एक बहस आगे बाकी है कि जो संतान उत्पन्न हुई है वो वैध है या नहीं। फिलहाल अभी इसी तक केंद्रित हैं। नमस्कार।